जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ। और मैथ में हम पढ़ेंगे लेसन 7 और उस लेसन का नाम है नियामक ज्यामिति। इंग्लिश में उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नियामक ज्यामिति को कहीं कहीं बुक में निर्देशांक ज्यामिति भी आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, तो इससे आपको घबराना नहीं है कि सर आप लिखे नियामक ज्यामिति और बुक में लिखा हुआ है निर्देशांक ज्यामिति, पर दोनों नाम एक ही है। तो यानी कि लेसन कितने चालू करने हैं बच्चों? लेसन 7। ये आपको एग्जाम में कितने नंबर के छप सकते हैं? 10 से 15 मार्क्स जो है नंबर आपको आएंगे। तो सबसे पहले समझना इसको में कीजिए, ये तो समझ लीजिए कि 10 से 15 नंबर यहां से आएगा। और चालू क्या कर रहा है? नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो सबसे आसान चैप्टर है। ठीक है, तो यहां से देखिए कि शुरू कहां से होता। देखिए इसमें करना क्या है। सबसे पहले आप देख रहे हो कि सबसे पहले जो लंबा ऐसे पढ़ते हैं एक लाइन, और उस लाइन को जो लंबा खड़ा है उसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। जो लाइन खड़ी दिख रहा है, आप जो खड़ी दिखाई दे रहा लाइन, उस खड़ा लाइन को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। और जो पड़ी हुई लाइन दिखाई दे रहा है आपको, उस लाइन को बोलते हैं हम क्षैतिज। अब देखिए, और जो खड़ा लाइन है उसको हम डिनोट करते हैं वाई एच कहते हैं, और जो पड़ी हुई है उसको हम एक्स एच कहते हैं। तो आपसे सवाल आ गया, फिर से रिपीट करिए तो सर। जो खड़ी हुई जो दिखाई दे रहा है आपको लाइन, इस अक्ष को बोलते हैं वाई अक्ष, और जो पड़ी हुई रेखा है उस रेखा को हम बोलते हैं एक्स अक्ष। अब देखिए, तो अगर सवाल आवे कि जो ऊर्ध्वाधर को हम क्या कहते हैं, तो वाई अक्ष से डिनोट करते हैं। चाहे बोले कि जो वाई अक्ष को क्या कहते हैं? क्षैतिज बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। तो आपको आंसर टिक करना ऊर्ध्वाधर। और जो पड़ी हुई यानी एक्स अक्ष उसको क्या कहते हैं? तो जो एक्स अक्ष है उसको हम बोलते हैं बच्चों क्षैतिज। अब देखिए, यहां से आप देख पा रहे हैं कि जो खड़ी है इसको बोल रहे हैं सर वाई अक्ष, और जो पड़ी हुई है उसको बोलते हैं हम एक्स अक्ष। अब देख पा रहे हैं कि जो यहां से आई है वाई अक्ष, और यहां से जा रहा है क्रॉस कर रहा है एक्स अक्ष। तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, इसको जहां पर दोनों एक कट रही है उस बिंदु को हम बोलते हैं क्या? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मूल बिंदु। यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस बिंदु पर दोनों मिलती है, जिस बिंदु पर जो कट रहा है, इस कटान बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। और इसका जो नियामक होता है जो 0,0 होता है। तो आपसे अगर सवाल आवे, अगर आपसे कहे कि मूल बिंदु किसे कहते हैं सर, आपको आंसर बहुत बारीकी से देना है कि वाई अक्ष और एक्स अक्ष जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम बोलते हैं मूल बिंदु। देखिए वाई अक्ष है और एक्स अक्ष है, तो दोनों कहां पर मिल रहा है सर? यहां पर मिल रहा है। और इसी बिंदु को बोलते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का नियामक चाहे निर्देशांक होता है 0,0। यहां तक देखिए। अब देखिए, यहां पर देख रहे हैं आप कि यहां से एक मतलब वाई अक्ष ऐसे आया है और एक्स अक्ष ऐसे आया है, और इसको क्या किया है कि जैसे ही दो कटा है उससे क्या हुआ है कि इसको 4 भाग में बांटा है। एक भाग ए है, और दूसरा भाग आपको ए है, और तीसरा ए है, और चौथा ए। यहां तक समझ पाए? इसलिए कभी कभी इसको चतुर्थांश ही बोलता है। बोले एक चतुर्थांश इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक्स अक्ष और वाई अक्ष जो कटती है, तो कटने से क्या होता है कि 4 भागों में इसको क्या करता है? विभाजन करता है। इसलिए कभी इसे चतुर्थांश भी कहेगा। तो कभी इसको बोलेगा कि जो यहां देखिए, इसको लिखे हम प्रथम पाद, जिसे कभी कभी बोलेगा प्रथम चतुर्थांश। यहां लिखे हम तृतीय पाद, जिसे कभी बोलेगा तृतीय चतुर्थांश। यहां लिखे, सॉरी यहां पर लिखे द्वितीय पाद होना चाहिए, गलत लिखा गया है। यहां पे लिखना है द्वितीय पाद, द्वितीय पाद। ठीक है, तो यहां से देखिए, ये वाला था प्रथम पाद, यहां था द्वितीय पाद, यहां है तृतीय पाद, और यहां चतुर्थ पाद। यानी कि पाद को कभी कभी बोलेगा वो चतुर्थांश भी। इसको बोलेगा प्रथम चतुर्थांश, यहां बोलेगा द्वितीय चतुर्थांश, इसे बोलेगा तृतीय चतुर्थांश, ऐसे बोलेगा चतुर्थ चतुर्थांश। यहां तक समझे? अब समझिए, यहां पर देख रहे हैं कि इसको जो चतुर्थ पहला जो भाग है इसको घेरा है एक वाई अक्ष, और एक घेरा है बच्चों एक्स अक्ष। यहां देख पा रहे हैं कि यहां ये वाला एक्स अक्ष ये प्लस में है, वाई अक्ष ये भी प्लस में है। जो अंक हम डिनोट किए हैं यहां पर, जो अंक जो है आपको प्लस में लिखा गया है, और ए वाला जो अंक लिखा गया है वो लिखा गया है आपको माइनस में, अति प्लस में। तो यहां देख रहे हैं कि एक्स अक्ष भी प्लस में है और वाई अक्ष भी प्लस में है। यहां देखें कि एक्स भी प्लस में होगा और वाई भी प्लस में होगा। यानी कि पहले एक्स वाला लिखना है सर। हाँ, आपको सबसे पहले लिखना है एक्स वाला और तब लिखना है वाई वाला। यानी सबसे पहले आपको लिखना है एक्स के मान, तब फिर लिखना है वाई के मान।
यानी यहां से देख पाए कि एक्स वाला ही प्लस में और वाई वाला ही प्लस में है, इसलिए दोनों यहां प्लस होगा, यानी प्लस कॉमा प्लस। तो यहां से आपसे पूछे कि प्लस कॉमा प्लस केमा चतुर्थांश में होगा चाहे केमा पाद में होगा, आंसर टिक करना है बच्चों आपको। प्रथम चतुर्थांश बोले चाहे प्रथम पाद बोले। इसके बाद यहां देखिए द्वितीय चतुर्थांश चाहे द्वितीय पाद, यहां देख पा रहे हैं कि ये है जो वाई अक्ष है और ए वाला है जो आपको एक्स अक्ष है, ठीक है। तो यहां देख रहे हैं सर ये वाई प्लस में ना है, हाँ ये वाई वाला है जो प्लस में लिखा गया है, सर ये एक्स वाई कुछ भी लिखा गया है, एक्स वाई माइनस में लिखा गया है। आप जानते हैं कि पहले हम लिखते हैं कोची के मान एक्स के मान और तब फिर लिखते हैं वाई के मान। तो देखिए सर ये एक्स है ना, हाँ एक्स वाई कोची में है माइनस में और वाई कोची में है प्लस में, तो इसको लिखेंगे हम माइनस कॉमा प्लस। यानी आपसे पूछे कि माइनस कॉमा प्लस जो है ये केमा चतुर्थांश में आएगा, आंसर आपको टिक करना है द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद। यहां तक देख पाए कि जब माइनस कॉमा अगर प्लस रहे तो जाएगा केमा चतुर्थांश में द्वितीय में। इसके बाद इसको देखिए यहां से घेरा है एक ये वाला और दूसरा घेरा है ए वाला, यहां देख रहे हैं सर ये एक्स वाला कोची में घेर ले है, ये एक्स वाला है माइनस में और वाई वाला ये कोची में है ये भी माइनस में है। यानी कि यहां देख पा रहे हैं कि एक्स वाला भी जो डिजिट है जो माइनस में है और वाई वाला भी डिजिट भी जो है माइनस में है। सबसे पहले तो हम लिखते हैं सर एक्स वाला, क्योंकि अभी बोले कि सबसे पहले लिखते एक्स वाला तब फिर लिखते वाई वाला, क्योंकि एबीसीडी में जो एक्स पहले आता है और वाई पीछे आता है इसलिए एक्स को हम पहले लिखते हैं। यहां देख रहे हैं कि एक्स वाला जो डिजिट भी माइनस में है और वाई वाला भी डिजिट आपको क्या में दिया है माइनस में। तो यहां से देखें कि माइनस कॉमा माइनस अगर दोनों माइनस में रहे तो ये जाएगा तृतीय पाद या बोल सकते तृतीय चतुर्थांश। इसके बाद देखिए ये वाला पाद, यहां देख रहे हैं कि ये वाला कुछ में है एक्स में है, एक्स है और एक्स वाला जो अंक है ये प्लस में लिखा गया है। यहां देख पा रहे हैं कि वाई ये क्या में लिखा गया है माइनस में। तो यहां देख रहे हैं और ये तो जान रहे हैं आप कैसे, पहले तो लिखते हैं प्लस वाला का थे एक्स वाला का ना और तब फिर लिखते हैं वाई वाला के। तो देखिए ये एक्स वाला कोची में लिखा है प्लस में और ये वाई वाला कोची में लिखा गया है माइनस में। तो यहां से देखिए कि पहले लिखेंगे एक्स वाला प्लस में तब फिर लिखेंगे माइनस में। तो आपसे सवाल करेगा कि प्लस कॉमा माइनस कौन पाद में होगा चाहे कौन चतुर्थांश में होगा, आंसर टिक करना है चतुर्थ पाद चाहे चतुर्थ चतुर्थांश। एक बार रिवीजन कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। अगर दोनों प्लस रहेगा प्रथम चतुर्थांश, अगर पहले माइनस और तब प्लस द्वितीय चतुर्थांश, अगर दोनों माइनस तृतीय चतुर्थांश, अगर पहले प्लस और पीछे माइनस ये चतुर्थ चतुर्थांश। यहां से देखिए याद कैसे रहेगा, अगर दोनों प्लस तो प्रथम, दोनों माइनस तृतीय और पहले माइनस और पीछे प्लस ये द्वितीय में जाएगा और अगर पहले लिखा रहेगा प्लस और पीछे रहेगा अगर माइनस तो जाएगा चतुर्थ में। अब देखिए यहां पर देखे थे कि एक्स अक्ष है, यहां पर आपको और समझना है कि एक्स को हम भुज बोलते हैं, एक्स को क्या बोलते हैं, एक्स को हम भुज बोलते हैं और वाई को हम कोटि बोलते हैं। वाई को क्या बोलते हैं कोटि, एक्स को भुज और वाई को कोटि। बात को ज्यादा से ज्यादा सुनने की कोशिश करें क्योंकि जब तक समझिएगा नहीं जब तक ये आपको नहीं समझ में आएगा। यहां से देखिए कि सबसे पहले लिखते हैं एक्स को हम भुज बोलते हैं और वाई को क्या बोलते हैं कोटि बोलते हैं। एक्स का मान हम पहले लिखते हैं, वाई का मान पीछे लिखते हैं। यहां तक क्लियर है। तो अब देखिए सवाल आ रहा है कैसे एग्जाम में आपको आएगा कि बताइए 6,4 जो है कौन चतुर्थांश में होगा। ऐसे तो देख रहे हैं कि 100 पलसे में होगा, वो पलसे में तो इक्वल में आएगा बाबू प्रथम चतुर्थांश में आएगा। ऐसा दूसरा का दिखाइए तो अगर -6,8 रहे तो देख रहे हो ये 101 है सर, ये माइनस में है और वाई कुछ में है प्लस में। ओहो पहले का माइनस और दूसरा का प्लस, देख रहे हैं ना यहाँ रहा। तो ई के पाद में होगा दूसरा चतुर्थांश होगा। ऐसा अगर दोनों रहेगा माइनस में था -4, -10 रहे तो देखिए दोनों माइनस, तो दोनों जब अंक रहेगा माइनस में तो कौन पाद में आएगा तीसरा चतुर्थांश में आएगा। ऐसा अगर पहले का रहे प्लस में और दूसरा का रहे माइनस में तो देखिए पहले का प्लस और दूसरा का माइनस ई जाएगा केमा चतुर्थांश बाबू चौथा चतुर्थांश में। यहां तक समझ में आए। अब देखिए अगला स्टेप, यहां तक तो समझ पाए कि कौन जो है नियामक जो है कौन पाद में होगा यानी कौन चतुर्थांश में होगा। अगर दोनों अंक लिखा रहेगा प्लस में तो आपको टिक करना है प्रथम चतुर्थांश, दोनों अंक लिखा रहेगा माइनस में टिक करना है तृतीय चतुर्थांश, अगर पहले लिखा है अंक माइनस में पीछे लिखा है प्लस में तो उसको आंसर टिक करना है द्वितीय चतुर्थांश, और अगर पहला लिखा है प्लस में और दूसरा लिखा है माइनस में इसको हम टिक करेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। या अगर बात देखें एक्स को हम बोलते हैं भुज,
y को बोलते हैं हम कोटि। सबसे पहले लिखा जाता है x के मान और पीछे लिखा जाता है y के मान, और मूल बिंदु का नियामक होता है 0,0। यहां तक समझ पाए। इसके बाद देखिए, अगर कोई बिंदु x अक्ष पे है, किस पे है, x अक्ष पे, तो देखिए अगर सवाल करें कि एक बिंदु जो है x अक्ष पे है, तो देख रहे हैं x अक्ष ही ना है, तो अगर कोई भी बिंदु अगर एकरे पर रहेगा, इसका मतलब y कुछ चल रहा है, y मतलब इन्हें उन्हें नहीं ना जा रहा है। तो आपसे सवाल अगर करें कि कोई बिंदु x अक्ष पर है, इसका मतलब कि अगर x अक्ष पर है तो x का तो मान होगा, लेकिन y का मान 0 होगा। क्यों? क्योंकि बोला कि एक से भी अक्ष पर हम रहेंगे, तो एकरे पर रहेगा तो खाली एकरे पर ना रहिएगा। करे x अक्ष पर, इसका मतलब y एक ठोप भी नहीं चलेगा, मतलब तनी मनी नहीं चलेगा, नहीं कि y कितना चलेगा, 0। तो आपसे सवाल करें कि x अक्ष पर y का मान कितना होगा, आंसर टिक करना 0। अब देखिए, अगर बोले कि कोई y अक्ष पे है, कौन अक्ष पर है, y अक्ष पे है, तो जब वो y अक्ष पर कह रहा है तो इसका मतलब x मतलब न इन्हें कुछ जा रहा है और न इन्हें जा रहा है। तो जब आपसे कहे कि कौन अक्ष पर है, y अक्ष पर, तो इसका मतलब y का तो मान होगा, लेकिन x का मान क्या होगा, 0। यहां से पॉइंट निकला बहुत वीवीआई कि x अक्ष पर y का मान 0 होता है और y अक्ष पर x का मान 0 होता है। याद कैसे रहेगा सर, माने जौन अक्ष पर रहेगा उसका मान होगा, जिस अक्ष पर रहेगा उसका तो मान होगा, लेकिन जिस पर नहीं रहेगा उसका मान 0 होगा। जैसे में x अक्ष पर तो y 0, y अक्ष पर x 0। यहां तक बातें समझ पा रहे हो? तो आपको सब पूछेगा कि 6,0 ये कौन अक्ष पर है, तो देखिए वो है x का मान देले है, y 0 ना है, तो इसका मतलब ही x अक्ष पर है। यहां तक बात समझ पाए। इसके बाद एक हम आप फिर वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए वीडियो के यहीं तक रोकते हैं। एक सवाल कर रहे हैं, आपको सवाल को जो है आंसर कमेंट में देना है। तो सवाल है पहला, तो देखिए बोर्ड पे कि -8, -4 कौन चतुर्थांश में होगा। और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स।